श्रीमद् भगवद गीता दशम अध्याय विभूतियों। श्लोक 11। तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों पर मेरी विशेष कृपा होती है उनके हृदय में स्थित होकर मैं उनके अज्ञानरूपी अंधकार को ज्ञानरूपी दीपक के प्रकाश से नष्ट कर देता हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि जब कोई भक्त पूर्ण निष्ठा और प्रेम से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान स्वयं उसकी आत्मा में स्थित होकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। यह प्रेरणा देता है कि कठिनाई और भ्रम के समय हमें आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए बल्कि ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। जब हमारा मन अंधकार से घिरा हो तब भगवान की कृपा से ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है जो सही निर्णय लेने में मदद करता है। श्लोक 12। अर्जुन उवाच परं ब्रह्मा परं धाम पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप परम ब्रह्मा हैं, परम आश्रय हैं, परम पवित्र हैं, शाश्वत पुरुष हैं, दिव्य हैं, अजन्मा हैं और समस्त सृष्टि में व्याप्त हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें ईश्वर की महिमा का स्मरण कराता है। जब हम ईश्वर को इस भाव से जानने और मानने लगते हैं तो हमारा मन श्रद्धा, शांति और स्थिरता की ओर बढ़ता है। जीवन की आपाधापी में यह स्वीकार करना कि कोई सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान सत्ता हमारे साथ है, हमें साहस और आत्मबल प्रदान करता है। यह समर्पण भाव ही सच्ची भक्ति का प्रारंभ होता है। श्लोक 13। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। हे कृष्ण, आपकी यह महिमा तो ऋषि मुनि, देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास आदि ने भी कही है और अब आप स्वयं भी मुझे बता रहे हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक यह दर्शाता है कि सत्य का प्रमाण केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता बल्कि अनेक ज्ञानी और सिद्ध पुरुष भी उसी सत्य की पुष्टि करते हैं। हमें जीवन में भी किसी गूढ़ बात को समझने के लिए सत्य के विभिन्न स्रोतों और मार्गदर्शकों से सीखना चाहिए। यह विचार प्रक्रिया में स्थिरता और विश्वास लाता है। श्लोक 14। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वत्सि केशव न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः। हे केशव, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं पूर्ण सत्य मानता हूँ। आपके वास्तविक स्वरूप को न तो देवगण और न ही दानवगण जान सकते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक दिखाता है कि भगवान का स्वरूप मानव बुद्धि की सीमा से परे है। जब हम समझते हैं कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल श्रद्धा और अनुभव से ही जाना जा सकता है तब जीवन में अहंकार घटता है और विनम्रता आती है। इससे मानसिक शांति, भक्ति और आध्यात्मिक विकास संभव होता है। श्लोक 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। आप ही समस्त प्राणियों के जनक, समस्त देवताओं के देव और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें आत्मज्ञान और ईश्वर की निर्बाध सत्ता का बोध कराता है। जीवन में जब हम भ्रमित होते हैं तब यह भाव कि ईश्वर ही सबका कर्ता धर्ता है हमें जिम्मेदारी और समर्पण का संतुलन सिखाता है। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि ईश्वर को जानने का सर्वोत्तम मार्ग है स्वयं को जानना और ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा रखना। श्लोक 16। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हे कृष्ण, कृपा करके आप अपनी उन दिव्य विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए जिनसे आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास को दर्शाता है।
अर्जुन की तरह जब हम भी जीवन में ईश्वर की महानता को जानने के लिए जिज्ञासु बनते हैं, तब हमारा अंतर्मन विस्तार पाता है। यह भावना हमें गहराई से सोचने, खोजने और ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यही ज्ञान की ओर पहला कदम होता है। श्लोक 17। कथं विद्यामः योगिनस्त्वा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ और आपको किन किन भावों से स्मरण करना चाहिए। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमारे भीतर यह प्रश्न जगाता है कि भक्ति और ध्यान में स्थिरता कैसे लाई जाए। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में ईश्वर को कैसे अनुभव करें, यह जानने की इच्छा रखते हैं। यह जिज्ञासा ही सच्चे साधक की पहचान है और यही आध्यात्मिक मार्ग की शुरुआत है। श्लोक 18। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। हे जनार्दन, कृपा करके अपनी योग शक्ति और विभूतियों को विस्तार से बताइए। आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं होती। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि जब कोई ज्ञान, भक्ति या ईश्वर चिंतन में गहराई से लीन होता है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता, बल्कि और अधिक जानने की लालसा रखता है। यह लगन और समर्पण ही किसी को एक सामान्य साधक से एक महान योगी बनाता है। यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में हम भी आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि और प्रेम रखें। श्लोक 19। श्रीभगवानुवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं अपनी मुख्य दिव्य विभूतियों को बताता हूँ, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि ईश्वर की महिमा अनंत है। जब हम उनके गुणों और शक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम स्वयं के भीतर भी असीम क्षमताओं को पहचानने लगते हैं। यह श्लोक जीवन में विनम्रता, विस्मय और भक्ति का भाव पैदा करता है और बताता है कि सच्चे ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। श्लोक 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहमादिष्ट मध्यं च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक जीवन के सबसे बड़े सत्य को उजागर करता है। ईश्वर हर प्राणी में विद्यमान है और वही जीवन का आरंभ, मध्य और अंत है। यह समझ जीवन में अहंकार को नष्ट करती है, सेवा और करुणा की भावना को जागृत करती है। जब हम हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगते हैं, तब हमारे व्यवहार में दिव्यता, शांति और प्रेम स्वतः प्रकट होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।